डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 4 का लेसन 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जिसको लिखा है जूल्स गैब्रिएल वर्न ने। ये एक एडवेंचर नॉवेल है। नॉवेल बहुत बड़ी है, लेकिन आपको आपकी 12th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में इसके सिर्फ 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 34, 35, 36 एंड 37। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो नॉवेल है 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बाय जूल्स गैब्रिएल वर्न, दिस विल कम इन क्वेश्चन नंबर 5C। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 5 के C में ये क्वेश्चन आपको आएगा और ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑथर का। जो राइटर है जूल्स गैब्रिएल वर्न, वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, पोएट है और प्ले राइट है। प्ले राइट यानी कि जो ड्रामा लिखता है, जो प्लेस लिखता है, उसे हम प्ले राइट कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी सीरीज़ लिखी हैं एडवेंचर नॉवेल्स पे, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, ये भी एक एडवेंचर नॉवेल है। लिखी गई है 1873 में। वर्न के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि वर्न जो है वो सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर है। ऑब्वियसली उन्होंने फ्रेंच में लिखी हुई है सारी नॉवेल्स, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं वन ऑफ देम। तो वर्न जो है वो मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर है इन द वर्ल्ड, दुनिया के। नॉवेल की स्टोरी के बारे में देखते हैं तो नॉवेल में 4 मेजर कैरेक्टर हैं। पहला है फिलियास फॉग, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। दूसरा है पासपर्टो, जो कि उसका सर्वेंट है। तीसरा कैरेक्टर है आउडा। आउडा जो है वो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं आप इस नॉवेल की। और है डिटेक्टिव फिक्स, एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है फिक्स। नॉवेल में बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स यानी छोटे कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि सर फ्रांसिस क्रोमार्टी, जॉन बर्नबी, द रिफॉर्म क्लब मेंबर्स, द पासी गाइड, कर्नल स्टैम प्रॉक्टर, मिस्टर कैमरफील्ड, मिस्टर मैंडी बॉय, एल्डर विलियम हिच, मज एंड कैप्टन स्पीडी। उसके बाद अगर मूवी एडेप्टेशंस की बात की जाए तो इस नॉवेल पे बहुत सारी मूवीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन एक फेमस मूवी जस्ट टू मेक यू रिमेंबर 2004 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें जैकी चैन ने काम किया था। जो है वो रिफॉर्म क्लब से शुरू होती है, जहाँ पे रोज़ाना फॉग जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट जाया करते हैं। वहाँ पे उनके फ्रेंड्स हैं थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फैलेंटीन एंड जॉन सलीवान। इनसे वो शर्त लगाते हैं। फॉग जो है एक बहुत प्रिसाइज मैन है, वहाँ पे रोज़ाना जाते हैं। अपने दोस्तों से बात करने के दौरान उन्हें एक बैंक रॉबरी के बारे में पता चलता है, और ये वाली कॉन्वर्जेसन ले जाती है उन्हें एक वेजर की तरफ। वेजर यानी बेट, शर्त, एक शर्त की तरफ उन्हें ले जाती है। और शर्त ये होती है कि उन्हें 80 डेज़ में पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना है, और फॉग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाद में जीतने का अमाउंट जो है वो है 20,000 पाउंड्स। उसके बाद होता है पासपोर्टो। पासपोर्टो जो है वो इनका सर्वेंट है, और फॉग जो है अपने सर्वेंट पासपोर्टो को अपने साथ वर्ल्ड ट्रैवल के लिए लेके जाते हैं। होता यह है कि फॉग डिपार्ट्स फ्रॉम लंदन। लंदन से वो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं 9:15 बजे रात में, और दिन होता है 2 अक्टूबर का, और उन्हें वापस आना पड़ता है एग्जैक्टली 80 डेज़ में। और 80 डेज़ होते हैं 21 दिसंबर को, और टाइम सेम है, 9:15 बजे उन्हें 21 दिसंबर को आना है। देखिए 2 अक्टूबर 9:15 बजे रात में वो निकल रहे हैं अपनी जर्नी के लिए, और 21 दिसंबर 80 डेज़ बाद 9:15 बजे उन्हें वहीं रिफॉर्म क्लब में पहुंचना है। ओके, अब होता है कि दे टेक द रिमेनिंग 20,000 ऑफ फॉक्स फॉर्च्यून विद दैम टू कवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द जर्नी। फॉग और पासपोर्टो जब निकलते हैं तो शर्त होती है 20,000 पाउंड की, लेकिन फॉग अपनी ही फॉर्च्यून में से, अपनी ही जायदाद में से 20,000 पाउंड्स लेके अपनी जर्नी के लिए चलते हैं कि जो जो एक्सपेंसेस उन्हें लगेंगे वर्ल्ड ट्रैवल के दौरान, तो वो उसे बेयर कर सकें। होता यह है कि आउडा का कैरेक्टर कैसे आता है। देखिए जब वो इंडिया आते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि बॉम्बे और कलकत्ता के लिए जो है वो ट्रेन लेते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि जो आउडा है वो एक यंग इंडियन वुमेन है, एक प्रिंसेस है, और उनके हस्बैंड की डेथ होने के कारण उन्हें सती प्रथा का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हें क्या किया जाता है, आउडा को ओपियम खिला के उनके हस्बैंड की जो चिता होती है जलती हुई, वहाँ पे डालना
चाहते हैं लोग। तो होता ये है कि पासपोर्टो और फॉग डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम इसे बचाएंगे, और वो एक ट्रिक से वहाँ उन्हें बचा के वहाँ से अपने साथ भगा ले जाते हैं। अब आता है फिक्स का कैरेक्टर, जो कि मैंने पहले ही बताया, एक डिटेक्टिव है और थ्रू आउट द जर्नी पासपोर्टो और फॉग के पीछे पड़ा हुआ है। फिर क्लाइमेक्स ऑफ द नॉवेल पे आते हैं डायरेक्ट कि क्या होता है कि जैसे ही फॉग, ऑडा और पासपोर्टो ये तीनों भी लिवरपूल, जो कि उनकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचते हैं, तो जो डिटेक्टिव फिक्स है वो एक वारंट उन्हें अरेस्ट वारंट उन्हें बताता है और फॉग को जो है वो अरेस्ट कर लेता है। उसकी थोड़ी देर बाद होता है ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर होती है, और जो उन्हें पता चलता है जो जेम्स स्ट्रेंज, जो कि रियल बैंक रॉबर है, वो ऑलरेडी 3 दिन पहले एडिनबर्ग में पकड़ा गया है। अब होता है ये कि फॉग को वो रिलीज़ कर देता है। उसके बाद ये होता है कि दूसरे दिन फॉग को लगता है कि नहीं, अब तो मैं शर्त हार गया हूँ। वो आउडा से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो करके, अब मैं तुम्हें वैसी लाइफ नहीं दे सकता और अब हमें पॉवर्टी में, गरीबी में जीना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि आउडा खुद जो है उन्हें शादी के लिए प्रपोज करती है। अब फॉग पासपोर्टो को बुलाते हैं, पासपोर्टो को कहते हैं कि शादी के लिए क्लर्जीमैन से बात की जाए, कोई क्लर्जीमैन को अरेंज किया जाए। होता ये है पासपोर्टो जब क्लर्जीमैन को अरेंज करना चाहता है और वो देखता है कि ये 22 दिसंबर नहीं है बल्कि 21 दिसंबर है, यानी आज जो है वो 21 दिसंबर ही है, 22 दिसंबर नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ट्रैवल किया था तो वो ट्रैवल के कारण उन्हें एक दिन, उन्हें जो लग रहा है कि 22 दिसंबर है, तो उन्हें एक दिन उसके कारण मिल जाता है और ये 22 ना होते हुए 21 दिसंबर होता है। तो देखिए, इस नॉवेल की स्टोरी के एंड में होता ये है कि फॉग, जिसे लगता है कि आज 22 दिसंबर है और उसे अपनी डेस्टिनेशन पे रात में 8:45 बजे पहुंचना था 21 दिसंबर को, तो उसे लगता है कि वो एक दिन लेट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक दिन लेट नहीं होता। अगर वो टाइम जोन के अकॉर्डिंग चलता है तो उसे लगता है कि हाँ वो 22 है, लेकिन एक्चुअली वो होता है 21 दिसंबर। और इस तरीके से आखिर में फॉग अपनी बेट को जीत जाता है। तो इस पूरी नॉवेल में समय को बहुत महत्व दिया हुआ है और ह्यूमन रिलेशनशिप कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये भी बताया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।